रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, लेकिन आखिरी अय्याम में जब हुजूर बीमार थे तो अपने मुसल्ले की इमामत की जिम्मेदारी मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई। कितना अजीम मकाम है अबू बकर सिद्दीक का कि जिन्हें रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होने का मौका मिल जाए। हम तो हुजूर का एक बाल मिल जाता है तो पूरे शहर वाले मिल के इस्तकबाल करके लाते हैं। एक बाल, हुजूर का एक बाल मिल जाए तो हम ताज़ीम कितनी करते हैं। पूरे शहर वाले हाथ बांध के मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, रसूलुल्लाह ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। मेरे नबी ने विसाल फरमा लिया। अब खिलाफत की बारी आई, खलीफा बनने की। मक्के वालों ने कहा, हमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में हिजरत की थी, हम हुजूर के साथ आए थे, इसलिए रसूलुल्लाह के खलीफा बनने के हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं। मदीने वालों ने कहा, नहीं, हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं। जब तुम हिजरत करके आए थे रातों रात तो हमने तुम्हारी मदद की थी, अपने दरवाजे खोल दिए थे, हमने अपने घरों में तुम्हें जगह अता फरमाई थी, इसलिए हम मुईनो मददगार थे, इसलिए हमारा मकाम ज़्यादा है। दलीलें दोनों की अपनी जगह परफेक्ट हैं, दलीलें कहीं कमज़ोर नहीं हैं। एक अंदाज इनकी अपनी मोहब्बत का है, दूसरा अंदाज उनकी अपनी मोहब्बत का है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, आगे बढ़े सहाबा के दरमियान, और आगे बढ़ने के बाद में फ़ारूक़ आज़म ने एक राय पेश की, बेमिसाल राय, बेमिसाल राय। और क्यों न हो जिनके बारे में मेरे नबी फरमा दें, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर तुम होते। मेरे नबी इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं फरमाएंगे, जरूर कुछ न कुछ कमाल फारूक आज़म की शख्सियत में मेरे नबी की निगाह ने देखा होगा, इसलिए मेरे नबी ने यह जुमला फरमाया। फारूक आज़म ने कहा, ए लोगों रुको, मेरी बात सुनो, ये बताओ क्या रसूलुल्लाह ने अपने मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा नहीं किया? लोगों ने कहा हाँ। क्या अबू बकर ने नमाज नहीं पढ़ाई? कहाँ, अबू बकर ने हुजूर की मौजूदगी में नमाज पढ़ाई। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया, जिसको मेरे नबी ने दीन का इमाम बना दिया है, उमर उसे दुनिया का भी इमाम मानने के लिए तैयार है। दीन का इमाम, शरीयत का इमाम, मुसल्ले का इमाम, ये इतनी छोटी चीज नहीं है। मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाना ये इतनी छोटी चीज नहीं है। पढ़ाने को तो आज कोई भी पढ़ा रहा है, हाफिज भी पढ़ा रहा है, मौलाना साहब भी पढ़ा रहे हैं, मुफ्ती साहब भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने को सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन कौन इस मुसल्ले का हक अदा करता है ये तो अल्लाह जानता है। ये इतनी छोटी चीज नहीं है मुसल्ला। फारूक आज़म की दलील सुनो। फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो कि मेरे नबी ने इनको अपना मुसल्ला दिया? कहा हम मुत्तफिक हैं। तो फिर इख्तिलाफ क्यों? मेरे नबी ने जिस अबू बकर को दीन का इमाम बना दिया है, मैं उसे दुनिया का इमाम मानने के लिए तैयार हूं। अबू बकर हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूं। उमर फारूक आज़म ने सबसे पहले बैत की। उसके बाद दूसरे सहाबा इकराम ने इस दलील को कबूल किया, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत कर ली। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला बड़े कमाल के सहाबी हैं। मेरे नबी ने एक जुमला फरमाया इनके बारे में कि मेरे बाप दादा पर जिस जिसका एहसान था सबका बदला चुका दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा, अबू बकर की कुर्बानियों का बदला अल्लाह देगा। तारीख की कई किताबों में है, जिंदगी के एक मौके पर मेरे नबी ने अबू बकर से कहा, अबू बकर ये बताओ बड़े तुम हो या मैं हूं? मुझे ये जुमला बचपन से पसंद है। अबू बकर ये बताओ बड़े तुम हो या मैं हूं? इश्क वाले कहां से चले कहां पहुंचे, ये अहले शक हैं अगर मैं मगर में रहते हैं। इश्क वालों का जवाब सुनो। कोई दुनिया वाला होता तो कह देता नहीं नहीं मैं बड़ा हूं, क्योंकि वहां बात जाहिरी उम्र की चल रही थी, तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूं। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह बड़े तो आप ही हैं, मेरी तो सिर्फ उम्र ज्यादा है।
बड़े तो आप ही हैं, मेरी तो सिर्फ उम्र ज्यादा है। यही अबू बकर सिद्दीक जब रसूलुल्लाह के जानशीन बने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे, पर्दा नहीं फरमाया था मेरे नबी ने, मदीने के एक बाग में थे, आराम फरमा रहे थे। बागों का अंदाज ये होता था कि चार दीवारी लकड़ी से या खजूर से या जिस तरह भी, और उसका हल्का सा लकड़ियों का दरवाज़ा होता था जो अंदर से लगा दिया जाता था ताकि इनकी हिफाजत रहे, कोई दूसरे जानवर ना आ जाएं। अल्लाह के महबूब मदीने में एक बाग में आराम फरमा रहे थे, दोपहर के वक्त, गर्मी का आलम है। हज़रत अबू मूसा अशअरी एक बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, फरमाते हैं हुजूर के साथ था मैं, क्या किस्मत थी, क्या किस्मत थी हुजूर के साथ। आज कोई आलिम, कोई पीर, कोई बुजुर्ग हो, हमें उसके रूम में थोड़ी देर जाने का मौका मिल जाए, 2 मिनट उनके नीचे सामने बैठने का मौका मिल जाए, हाथ चूमने का मौका मिल जाए, तो हम लोगों को फख्र के साथ बयान करते हैं। और ये फख्र करने वाली बात है भी, ये फख्र की बात है भी, मगर कुर्बान जाओ अबू मूसा अशअरी की किस्मत पर, ये कहीं और नहीं है, मुस्तफ़ा के साथ हैं, मुस्तफ़ा के करीब हैं, मुस्तफ़ा के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी उस बाग के, देखो मेरे नबी का कमाल, देखो मेरे नबी का इल्म। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू मूसा जाओ दरवाजा खोल दो, और दरवाजा खोलने के बाद जो दरवाजे पे है उससे कह दो अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब करार दिया है। कमाल देखो, मुस्तफा की निगाह का कमाल देखो। हम इसीलिए तो कहते हैं हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। हम रसूल की निगाह के बारे में कहते हैं, उठ गई जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी फरमाते दरवाजे पे जो आने वाला है दरवाजा खोलना, और दरवाजा खोलने के बाद कहना अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब करार दिया है। कमाल देखो, दरवाजे पे आने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, कोई और नहीं है। दरवाजे पे अबू बकर सिद्दीक हैं, दरवाजा बंद है, मुस्तफा हुजरे में है, मगर कमाले निगाहे नबुव्वत का आलम यह है, दरवाजा बंद है फिर भी मुस्तफा की निगाह देख रही है कि दरवाजे पे यारे गार मौजूद है। यह मुस्तफा की निगाह का कमाल है। दरवाजे के बाहर कौन है, मेरे नबी की निगाह देख रही है। फरमाया दरवाजा खोलो, और दरवाजा खोलने के बाद कह देना अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब करार दिया है। अबू बकर सिद्दीक आ गए, सलाम कलाम किया, बैठ गए, थोड़ी देर बातें हुई, फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरे नबी ने कहा जाओ दरवाजा खोलो और उसको भी कह देना अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब करार दिया है। जब दरवाजा अबू मूसा ने जाके खोला, जब जाके खोला, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसई इब्ने माजा, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जैसी अजीम किताबों में ये हदीसें मौजूद हैं। अबू मूसा ने दरवाजा खोला, देखते हैं सामने फारूक आजम मौजूद है। फरमाया मेरे नबी फरमा रहे हैं, ए उमर मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब करार दिया है। थोड़ी देर गुजरी थी, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे नबी ने फरमाया जाओ दरवाजा खोलो, अब जो दरवाजे पे आया है उसको कह देना अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब करार दिया है, मगर परेशानियां जिंदगी में बहुत आएंगी, सब्र करना। जब गए दरवाजा खोला तो दरवाजे पे हजरत उस्मान गनी थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु होते, मुबारकबाद दी गई जन्नत की। लेकिन एक जुमले को याद रखना, इस जुमले का ताल्लुक आखिरी तकरीर से है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नती होने की बशारत दो, और ये भी कह देना मुसीबतें आएंगी ज़िंदगी में, जन्नत तो मिलेगी, अल्लाह ने जन्नत तो वाजिब कर दी, मगर ज़िंदगी में परेशानियां और मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, वो तुम्हें साबित कदम रहना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 2 साल और 2 महीने रहने के बाद जब इस दुनिया से जाने लगे तो लोगों से मशवरा किया, और मशवरे के बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को खलीफा बनाया।